मैं कहता हूँ इकरारुल हसन, मैं कहता हूँ तुम्हें कि तुम आज ही वो सबूत दो, वो बंदा सामने लाओ जो दुआ को खरीद रहा था, वो फांसी का अड्डा सामने लाओ जहाँ पे दुआ बिकने लगी थी। कहीं वो तुम्हारी फुफ्फी बेबो की रोशनी तो नहीं खरीद रही थी? वो भी इनकी अजीज़ा है ना, इकरार की फुफ्फो है, काजमी की बाजी है बड़ी, ये कौन है? बेबो की रोशनी। इकरारुल हसन की बहन के कपड़े फटे थे एक दफ़ा मनारे पाकिस्तान पे, याद है आपको? वो इमोशनल सीन आपने देखा था? या अल्लाह मैनू बेटी ना दें, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करदा मेरी बेटी नहीं है बहना पुत्रा, ऐसे ही हुआ था एक। और मैं तुमसे वादा करता हूँ ये एक दफ़ा इन लिटिगेशन से निकल रही है, जो तुम्हारा व्लॉग है इसके ऊपर तुम्हारे खिलाफ लिटिगेशन होगी, तुम लाहौर में पेशियाँ भुगतोगे सेशन कोर्ट में, ये मेरा तुमसे वादा है। और मैं पूछूंगा तुम्हें कोर्ट में कि इकरारुल हसन बताओ वो कौन सा अड्डा है जहाँ पे दुआ बिकने लगी थी, बताओ वो कौन से सबूत हैं कि जहीर के पीछे गैंग है। 13 साल हो गए उस बच्चे को यतीम हुए, बेगैरत आदमी किसके साथ लड़ रहा है तू? उस बोंगे काजमी की बातों में आके मेहदी काजमी का चूरन बिकना बंद हो गया था। लोग हमारी जो स्टांस है उसके साथ एग्री कर रहे थे, हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे लोग। वो एक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जिस तरह का ये इकरारुल हसन है, ये इसको इस दफ़ा भी मुंह की खानी पड़ेगी। देखें वो बंदा जो है इकरारुल हसन, अल्लाह ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी थी, लेकिन पता है क्या होता है, वो एक शेर है कि जब कमीने अरूज पाते हैं तो पता नहीं औकात भूल जाते हैं इस तरह का। आधे से ज़्यादा शो प्लांटेड होते हैं, ये मैं आपको पक्की, अगर आप इसके ऊपर कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपकी बंदों से बात करवा दूंगा जो गुजरांवाला और लाहौर में इसकी टीम में थे 2 से 3। इतनी खुश है वो, तो लगता है ऑडियंस के ज़हीर ने दुआ को नहीं रखा हुआ, दुआ ने ज़हीर को रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं। हकायक पर मबनी दलाइल के साथ वो आप लोगों की रहनुमाई करते हैं कि इस वक्त ये केस दुआ ज़हरा का जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो कराची की अदालत ने निकाह ख्वां और जो निकाह का गवाह था उनकी ज़मानत को मुस्तरद होने के बाद जो तहरीरी फ़ैसला था वो आज जारी किया गया है। तो उस फैसले में क्या कानूनी राय रखते हैं ये अली जाफरी साहब की ज़ुबानी जानते हैं, ताकि उसमें मज़ीद आपकी रहनुमाई वो करेंगे। तो जाफरी साहब की वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे लोगों को होता है, तो मैं इस वक्त उनकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उनकी राय जानने के लिए मैंने एक बार फिर इन्हें ज़हमत दी है। तो सबसे पहले सर आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। तो सर जो फ़ैसला आया इस पर आप क्या बताएँगे जी? ये बड़ा नॉर्मल सा फ़ैसला है, और ये ज़हीर और दुआ के जो केस है या जो उनका निकाह है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है। मुझे फ़ोन भी आए हैं काफ़ी दोस्तों के, मेरे कुछ आपके ज़रिए ही मेरे कुछ फ़ैन बने हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मेरे साथ रब्ते किए हैं। सुबह से मुझे 200-300 कम अज़ कम कॉल आ चुकी है कि सर हम तो बड़े पुरुमीद थे दुआ और ज़हर के लिए, लेकिन आज का जो फ़ैसला है वो क्या आया। मैंने उनको भी बताया, मैं यहाँ पे सबको बता दूँ कि ये फ़ैसला एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आया है निकाह खां के लिए और गुहा के लिए। और सर ये उनकी ज़मानत मनसूखी का फ़ैसला है, ये कोई वो वैलिड फ़ैसला नहीं है जिस पर दुआ ज़हरा का निकाह पर कोई असर पड़ेगा या उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा कोई? ये देखें, यहाँ पे एक जो निकाह खां है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ करदा फ़राइज़ सर अंजाम देता है, ठीक है? सरकारी मुलाज़म कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि वो जो उसको निकाह का लाइसेंस है या जो सारा यूनियन कौंसिल का, ये गवर्नमेंट ही देखती है ना आपकी। अब उसके ऊपर जैसे आपने 3 सवाल किए हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपको, मेरे पास ये उसकी ट्रांसलेशन है कि निकाह के वक़्त उम्र के तयन के लिए दस्तावेज़ात की तस्दीक ज़रूरी है, नंबर 1। निकाह के वक़्त नादरा और दीगर मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात की मौजूदगी ज़रूरी है, 2। नंबर 3, निकाह खां ने ज़बानी बुनियाद की बयान की बुनियाद पर निकाह पढ़ाया। ये 3 मेन पॉइंट हैं इस फैसले के। यहाँ पे कहाँ पे है कि जी निकाह नहीं रहा, यहाँ पे कहाँ पे है कि जी निकाह की कोई वैल्यू नहीं रही या निकाह कालअदम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो दोस्त यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि जी निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निकाह हो गया, एक बेशक उसकी दस्तावेज़ात एक अनरजिस्टर्ड वो निकाहनामा सामने आ गया, जब मियाँ और बीवी करार कर लें। हमारे पास लोग आते हैं सम टाइम ना, उनके इश्यूज़ होते हैं, कुछ विरासत के कह लें, सम टाइम आईडी कार्ड के इश्यूज़ होते हैं, वो शादियाँ हुई होती हैं, टाइम हो जाता है, निकाहनामे गुम हो गए होते हैं, तो एक 50 रुपये का, अब तो बंद हो गया, अब 100 रुपये का
100 रुपये का स्टाम्प लगता है औरत की तरफ से कि जी मेरी शादी फलां फलां बंदे से हुई थी, और कोर्ट उसको एडमिट कर लेती कि इसकी बीवी है। लिहाजा जब दो लोग ज़िंदा हों और वो खुद किसी चीज़ का इकरार कर लें तो जो डॉक्यूमेंट है उसकी हैसियत सेकेंडरी हो जाती है। जाफरी साहब, 2 दिन पहले मैं भी और आप भी एक लाइव सेशन में मौजूद थे जहाँ पे दुआ ज़हरा और ज़हीर भी मौजूद थे। बड़े उनके चेहरे खिलखिलाए हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, बड़ी यानी कि नॉर्मल ज़िंदगी जो जैसे हम जी रहे हैं इस तरह लग रहा था उनके चेहरों से, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद कुछ लोगों ने फिर वीडियोस का बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया कि दुआ ज़हरा के चेहरे पर ये था या फलां था, इसको नींद आ रही थी, किसी ने तो इसको ये कह दिया कि जी इसको नशा दिया जा रहा है। तो उन लोगों का ये क्या मकसद है? पहले तो ये कहते थे हमारी बेटी अगवाकारों के पास है, जब वो कैसे अगवा कर रहे हैं कि जो 2-2 घंटे, 2 घंटे 20 मिनट तक वो हमारे साथ लाइव सेशन में रहे हैं। ये जो आप मीडिया वाले होते हैं ना, आप बड़े तेज़ होते हैं, आपको पता चल जाता है। हमारी तरह ना, जिस तरह हम वकील हैं ना, हमें पता है कि हमने क्या पॉइंट अदालत में किस मौके पे बोलना है, ये आपको पता चल जाता है। और मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो तो लाइव सेशन हमारा इकट्ठा ही है। ज़ुनैरा माहम, ज़ुनैरा माहम माशाल्लाह मेन स्ट्रीम का उसका एक्सपीरियंस है, फिर पढ़ी लिखी है, सबसे बड़ी बात है पढ़ी लिखी है, ठीक है। वो अपने हर इंटरव्यू में ना एक आधी पंच लाइन दे जाती है जानबूझ के। जामे श्री वाले में उसने छोटा सा इशारा कर दिया, वो इशारा उसका पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब कल उसने जानबूझ के, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड फिर उससे बात हुई, उसने कहा कि वो सर मैंने जानबूझ के वो सवाल किया था ताकि जो वेले जिन्होंने आना है हमारे शो के बाद उनके लिए कुछ मैं रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर जाऊँ, कि दुआ अब आपको नींद आ रही है सो जाएं, वही बात आप कर रहे हैं ना, ये उन्होंने जानबूझ के उसमें किया था। और दुआ बड़ी खुश है यार, वो तो देखती है ज़हीर को इतने प्यार से है। मलक साहब आप तो खुद गवाह हैं, आप तो मिले भी हुए हैं, आपकी तो हमारी तो 1-2 दफ़ा बात भी हुई है। वो बच्ची इतनी खुश है, वो तो लगता है ऑडियंस के ज़हीर ने दुआ को नहीं रखा हुआ, दुआ ने ज़हीर को रखा हुआ। ये सर आपने बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म की बात कर दी है कि जी ज़हीर ने दुआ को नहीं रखा बल्कि दुआ ने ज़हीर को रखा है। इस पर भी बहुत सारे लोग अपनी राय का इज़हार करेंगे। लेकिन जाफरी साहब, कुछ रोज़ पहले मेरे साथ हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया का उनका बड़ा नाम है और दुनिया जानती है, इकरार उल हसन साहब, उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया था कि जी इन बच्चों का मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं तो हमें अरेंज करवाया जाए। जबकि मैंने पूरी एफ़र्ट भी की और मैं उस चीज़ का गवाह भी हूं, मेरे पास और आपको पता है कि किसने, कौन रुकावट बना था और किसने बच्चों को मना किया था? सर मैं वो आपको बताता हूँ ना कि फिर उसके बाद उनका एक व्लॉग, जिसको मैं समझता था कि इस तरह का व्लॉग रिकॉर्ड करना इंतहाई नामुनासिब था, क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगा था कि ये कोई गैंग है या दुआ ज़ाहिरा किसी गैंग के चंगल में फंसी हुई है, तो आप वो ARY का लोगो उठाकर और सरेआम की टीम को लेकर छापा क्यों नहीं मारा, उसको रिकवर क्यों नहीं किया? देखें, वो बंदा जो है इकरारुल हसन, अल्लाह ने उसको बड़ी इज़्ज़त दी थी, लेकिन पता क्या होता है, वो एक शेर है कि जब कमीने अरूज पाते हैं तो पता नहीं औकात भूल जाते हैं, इस तरह का। लेकिन ना अब वो उससे समेटी नहीं जा रही। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है ना, उस इज़्ज़त को संभाल के रखना एक बहुत बड़ा काम है, और ये अल्लाह आगे से तौफीक किसी किसी को ही देता है। अल्लाह कितना कितना मुकाम देता है। मैं मरहूम अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत अता करे, आमर लियाकत साहब, अल्लाह ने उनको क्या अरूज दिया, लेकिन उस बंदे ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। ये मुस्तकबिल का आमर लियाकत है, इकरारुल हसन। सर वो तो बड़े अच्छे काम करते हैं और मैंने उनके साथ खुद किया है। यह क्या अच्छा काम, क्या अच्छा काम करता है वो। उसके अच्छे काम ऐसे ही हैं जिस तरह नवाज शरीफ ने मोटरवे बना दी हुकूमती पैसे से। क्या अच्छे काम करता है वो, अपने पल्ले से करता है अच्छे काम। या वो आपको ARY को लोगो पकड़ा देते हैं, आप भी कर लेंगे। आपको 15-20 लाख तनख्वाह दे देते हैं, आप भी कर लेंगे। और इसके आधे से ज़्यादा शो प्लांटेड होते हैं। ये मैं आपको पक्की, अगर आप इसके ऊपर कहेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपकी बंदों से बात करवा दूंगा जो गुजरांवाला और लाहौर में इसकी टीम में थे, 2 से 3, ठीक है। ये आधे से ज़्यादा इसके प्लांटेड शोज़ होते हैं। और ये जो इसने किया, ये इसने बड़ा भोंडा किरदार अदा किया, और इसको बाकायदा प्री प्लान इस सारे मामला में शामिल किया गया। आपको पता है, मेहदी काज़मी का चूरन बिकना बंद हो गया था। लोग हमारी जो स्टांस है उसके साथ एग्री कर रहे थे, हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे लोग, सर आप भी बहुत सारे कर रहे हैं। ठीक है। लोग समझने लग गए थे, अब भी समझ रहे हैं। उन्होंने ये भी अपने व्लॉग में कहा कि जी मेरे पास सबूत हैं कि दुआ ज़ाहिरा को जिस्म फरोशी के लिए वर्गला कर लाया गया है। और उन्होंने सबूत कोई नहीं अपने वीडियो में दिए। वो कौन से सबूत हो सकते हैं?
इकरारुल हसन की बहन के कपड़े फटे थे एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान पे, याद है आपको? वो इमोशनल सीन आपने देखा था? या अल्लाह मैनू बेटी ना दें, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करदा मेरी बेटी नहीं है बहना पुत्रा। ऐसे ही हुआ था। एक हफ्ते बाद क्या हुआ था, ग्लैसरीन आँखों में थी और मुंह पे जो झूठ था, जो एक्टिंग थी रोने की। मैं ऐसा थका हुआ एक्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जिस तरह का ये इकरारुल हसन है। ये इसको इस दफ़ा भी मुंह की खानी पड़ेगी। ये बंदा ये काम जो कर रहा है ये अपनी बीवी के कहने पे कर रहा है। वो फरा के क्या नाम है इसकी बीवी का, वो जो डंगर डॉक्टर के साथ बैठती है इंग्लैंड वाले के साथ, ठीक है। ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं मम्मी डैडी, वो बीवियों के फुल थल्ले लगे होते हैं। आप जैसे मेरे जैसे जो पेंडू होते हैं वो थोड़ा बहुत रोब कभी कभी डाल लेते हैं, लेकिन इन जैसे बंदों को तो सालन नहीं मिलता अगर ये बीवी की बात ना माने। तो ये इसकी बीवी के कहने पे ये प्रोपोगंडा कर रहा है और ये बाकायदा असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। एक अल्लाह ताला की देन होती है। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में 3 दफ़ा नवाज शरीफ जैसे बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। सेम अल्लाह ताला ने इसको भी एक अरूज दे दिया, एक इज़्ज़त दे दी। तो ये अपने उस असर रसूख, उस नाम का नाजायज़ फ़ायदा उठा के असरअंदाज हो रहा है इस केस के ऊपर। जब पता चला कि तमाम डोर क्लोज़ हो चुके हैं, कुछ नहीं हमारा बनना, तो एक बंदे को लाया गया कि अवाम के अंदर वो जो अवाम के जज्बात हैं उनको दोबारा से उभारा जाए, और वो ये उभार ये बोंगा बन ही सकता है। वो सबूत क्या हो सकते हैं जिनका उन्होंने जिक्र भी किया लेकिन दिखाए नहीं? यार ए ऐसा बंदा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਛ मारन का सबूत भी होवे तो फौरी टीवी ਤੇ ਲੈ आंदा है। इसके व्लॉग में था क्या, मैं और सालिया तू है कौन है? मैंने इन्वेस्टिगेट किया और तू कौन है? कोई पूछो तो सही इससे यार। आप सारे, मैं आपका भी देख रहा था, इकरार भाई हैं ये हैं यार, रिजक आपको वो नहीं देता। नहीं, मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ। मछली पानी के साथ बहती है वो 100 रुपये किलो है, जो उसकी अपोजिट बहती है वो 4000 रुपये किलो है। ज़रा अपनी पहचान बनाएं आप, जितने भी ये यंग जर्नलिस्ट हैं। आपका व्लॉग बड़ा अच्छा था, जुनैरा का कल बड़ा अच्छा था, बड़ा धोया उसने एरियल डाल के। लेकिन ये जो है ना, शुरू करने से पहले कि नाराज़ ना हो जाएं, ये इकरार हमारा भाई है, ये काटना नहीं है। ये काटोगे तो एडी ये हमारी लास्ट सीटिंग होगी। इकरार हमारा बड़ा भाई है, क्या बड़ा भाई है? वो देता है किसी को कुछ? ठीक है, सेल्फिश सा इंसान है अपना। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तू कौन है भाई? तू साला है आईबी का, तू साला है फौज का, तू साला है पुलिस का कि तूने इन्वेस्टिगेट किया? हु यू आर? एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसका क्या काम है? खबर तक पहुंचना। और खबर कब तक आप नहीं लगाते, आपके ऊपर हर जाने। यही ये व्लॉग इसने इंग्लैंड में किया होता ना, मैंने जाकर सुबह इसके ऊपर 5 अरब रुपए का हर जाने का दावा कर देना था, और इसने देना था, चाहे अपने पूरे ख़ानदान के गुर्दे बेच के देता। ये पाकिस्तान में हमारे कवानीन थोड़े से इस मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है इसके ऊपर। ये मैं चाहूँगा, मैं ज़हीर को, मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी उससे बात हुई है, ज़हीर बेटा इसके अगेंस्ट जाओ डेफामेशन में। इसने कहा जी मेरे पास सबूत हैं कि इसने दुआ को बेचना चाहा है, मेरे पास सबूत है। नाउज़ बिल्ला माज अल्लाह, दुआ के माँ बाप कहते हैं दुआ जना कर रही है। ये एक उन्होंने ये किराए का साफ़ी पकड़ के लाए, एक चाइना का दानश्वर, वो कह रहे हैं कि दुआ जिस्म फरोशी करने लगी है। क्या ये लोग कर रहे हैं? लोग इनको, इनके क्यों नहीं गिरेबान लोग पकड़ रहे? इससे क्यों नहीं पूछ रहे? मैं कहता हूँ इकरारुल हसन, मैं कहता हूँ तुम्हें कि तुम आज ही वो सबूत दो, वो बंदा सामने लाओ जो दुआ को ख़रीद रहा था, वो फांसी का अड्डा सामने लाओ जहाँ पे दुआ बिकने लगी थी। कहीं वो तुम्हारी फुफ्फी बेबो की रोशनी तो नहीं खरीद रही थी? वो भी इनकी अजीज़ा है ना, इकरार की फुफ्फो है, काजमी की बाजी है बड़ी। ये कौन है? बेबो की रोशनी कौन है ये? यूट्यूब पे सर्च करें, आप भी सब करें बेबो की रोशनी, उसको कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। ये बताओ, फिर तुम कह रहे हो वाह कि मेरे पास। अच्छा, ये एक मिनट एडी साहब, क्या सबूत हैं तुम्हारे पास? सामने लाओ। एक तुमने वो वीडियो लगा दी खुद सहमा से बनवा के, और ख़ुद तुम मोहम्मद बिन कासम बन के अफ़गानिस्तान से भागे घोड़ा दौड़ा के, नील काशगर तो पता नहीं 7 बर आज़म क्रॉस करके तुम सिंध में पहुँचे हो। अब बेवकूफ़ आदमी, जाहिल इंसान, कुछ अकल को नाखुन लो। इसके ऊपर तुम्हें कौम माफ़ नहीं करेगी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये एक दफ़ा इन लिटिगेशन से निकल रही है, जो तुम्हारा व्लॉग है इसके ऊपर तुम्हारे ख़िलाफ़ लिटिगेशन होगी। तुम लाहौर में पेशियाँ भुगतोगे सेशन कोर्ट में, ये मेरा तुमसे वादा है। और मैं पूछूंगा तुम्हें कोर्ट में कि इकरारुल हसन बताओ वो कौन सा अड्डा है जहाँ पे दुआ बिकने लगी थी?
बताओ वो कौन से सबूत हैं कि जहीर के पीछे गैंग है? 13 साल हो गए हैं उस बच्चे को यतीम हुए। बेगैरत आदमी किसके साथ लड़ रहा है तू? उस बोंगे काजमी की बातों में आके। माँ उसकी चपड़ासी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, भाई उसका चपड़ासी है, 2009 में उसका बाप मर चुका है। और बेगैरत आदमी, उस बंदे ने खुद, बच्चे ने मेहनत करके मैट्रिक किया, एफए किया है, वो अपना रोजगार चला रहा है, 2 बच्चों को आपस में प्यार हुआ। तू 2 शादियां करके क्यों बैठा है भाई? तू साला है हम सब का। तू जो भी करेगा वो मुकद्दस गाय है। तू क्यों 2 शादियां करके बैठा हुआ है? लव मैरिज। उस बच्चे की लव मैरिज आपसे हजम नहीं हो रही, उस बच्ची की लव मैरिज हजम नहीं हो रही। तुम्हारे बहनोई काजमी ने क्यों किया लव मैरिज? तू आज सैमा का भाई बन के आ गया अचानक ही, मोहम्मद बिन कासम का कोई बिछड़ा हुआ बच्चा। अच्छा जाफरी साहब, मुझे आप ये भी बताएं कि लाइव सेशन में आपने बड़ी इस तरह की गुफ्तगू की काज़मी साहब के बारे में, और जबकि उनकी बेटी भी मौजूद थी हमारे सेशन में, तो क्या आपको नहीं लगता था कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी कि ये बंदा किस तरह की मेरे बाप के बारे में गुफ्तगू कर रहा है और किस तरह की राय रखता है? मुझे एडी साहब आपके ऊपर हैरत इसलिए हो रही है, आपके सवालों के ऊपर, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। आप और मैं 5-6 सेशन लाइव कर चुके हैं, चौथा 5वां आप मेरा ये इंटरव्यू कर रहे हैं। ये उस बंदे की कोई इज्जत है काजमी की कि उसकी बेइज्जती होगी? वो हमारे लाइव सेशन के बाद वो बददुआएं देना तो शुरू हो गए। बेइज्जती की हद ख़त्म हो जाती है, वहाँ से काजमी का आगाज़ होता है। जब एक बंदा कह रहा है मेरी बच्ची ज़िना कर रही है, जब एक बंदा अपनी बच्ची के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है, तब आप उससे क्यों नहीं पूछते? अगर मैंने उसकी बेटी के सामने उसको कुकू कोड़ा बोल दिया तो वो सबको बुरा लग रहा है। आपको पता है मैंने क्यों बोला है? आप समझते हैं उसकी रीज़न ये है कि उस बंदे की अपनी इज्जत क्या रही है यार। बच्चों की गलतियां माफ़ कर देनी चाहिए। किस बंदे के साथ लड़ रहे हो यार? एक यतीम बच्चा बच गया बेचारा, माड़ा सा, जिसकी माँ भी चपड़ासी है, बाप भी चपड़ासी था, भाई भी चपड़ासी है, वो उस बंदे के साथ लड़ रहे हो आप। ऐसे बंदे को तो कुर्बानी पे कोई गोश्त नहीं अच्छा देता, जिसको आप कह रहे हैं कि गैंग की सपोर्ट है। और दुआ अब बच्ची नहीं रही काजमी साहब, आपके मेहरबानी और नवाजिशों ने हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उसको अब एक औरत बना दिया है। परसों मेरे साथ बैठी है, मैंने पहचाना ही नहीं है, ये वो डेरी सैमी सी बच्ची है जो 4-4 चादरों में आती थी बेचारी। अब वो कॉन्फिडेंट है, इस दफ़ा देखना है किसको वो स्टेटमेंट क्या देती है। तुम्हारे वहाँ से धुएँ निकलेंगे जहाँ जहाँ पे तुम्हारे सुराख हैं। अजीब आदमी है ये, बेवकूफ़। जी जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर अपनी राय का इजहार किया और खुलकर आपने इजहार किया। और ये तो 21 तारीख को फैसला जब आएगा तो देखेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।